फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने आज के सफर पे। इस 4 धाम की यात्रा पे आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं गंगोत्री मैया के धाम में। यहीं से गंगोत्री मैया का उद्गम। जय गंगा मैया। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से एक नई दिन में आप सब लोग का स्वागत करता हूं। कल आपने देखा था, हमने आपको दिखाया था 4 धाम का पहला धाम यमुनोत्री धाम, और आज दिन है गंगोत्री निकलने का। इस समय हम हैं उत्तर काशी में। कल हमने विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कराए थे अपने पूरे ग्रुप को। ये हमारा होम स्टे था, यहाँ हमारे लोग रुके हैं। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया। क्या बात, रेडी नहीं हुए? नाश्ता करना है फटाफट से, बढ़िया सी गर्मा गर्म रोटी रेडी है। और गाइस ये हमारे लोगों का रूम था। अच्छा, रूम में सब कुछ बढ़िया लगा? कोई कमी रूम में? रूम देखो, एक नंबर रूम है। एक नंबर रूम है ना भाई। ये हमारे रूम रहते हैं जहाँ हम अपने लोगों को स्टे कराते हैं। बस टीवी यहाँ पर लगाने की टीवी की जरूरत होती नहीं है। सही बात नहीं है? बिल्कुल थक के आता है। चलो गुड मॉर्निंग, फटाफट रेडी। हेलो पूनम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? कैसा लगा? बढ़िया। तो आज गंगोत्री के दर्शन करने जाने, गंगोत्री मैया के। तो नाश्ता रेडी, फटाफट से नाश्ता करो। गुड मॉर्निंग मेरी बुआ, क्या हाल चाल है? बढ़िया। नींद आई बढ़िया सी? ये हमारी बुआ है और ये रूम है हमारी बुआ जी का। रूम बढ़िया, खाना बढ़िया। ये हमारे रूम रहते हैं। हमारे जो रूम है एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं। केदारनाथ में ऐसा नहीं मिलेगा। केदारनाथ में ये सब चीजें होना पॉसिबल नहीं है। जहाँ जहाँ रोड होती है वहाँ वहाँ हमारे होटल बहुत नीट एंड क्लीन। चलो फटाफट से नाश्ता करते हैं। इस ग्रुप का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। वैसे आपके रोहित पहाड़ी आपको पता है पहली बार ऐसे ये काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर वाला काम। तो सबको उठाना, नाश्ता करने के लिए रेडी करना बहुत टफ काम होता है भाई। मैं खुद जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, क्या करूँ? तो एक काम करते हैं, फटाफट से सबको नाश्ता कराते हैं, फिर लेके चलते हैं गंगोत्री मैया के दर्शन करने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? हो गया नाश्ता? बढ़िया, क्या बात है। फटाफट से चाय बढ़िया, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ब्रो, कैसे हैं आप? बढ़िया। नाश्ता बढ़िया। सुबह सुबह नाश्ते में मिलती हैं गर्मा गर्म रोटी, फूली हुई एकदम। ऐसी हमारे घर में भी मिलती हैं। फिर चलते हैं, हमारी गाड़ी बाहर से खड़ी है, हमारा इंतजार कर रही है। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है। अब सब लोग रेडी हैं निकलने के लिए यहाँ से गंगोत्री मैया के दर्शन करने के लिए। और ये खड़ी है भाई अपनी गाड़ी। भाई यहाँ तो ठंडा चल रहा है ना ऐसा भाई, यहाँ तो एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमने तो ना भाई टेम्पो ट्रेवलर फुली एसी करवा लिया, लेकिन भाई यहाँ तो एसी की जरूरत ही नहीं है भाई। सच बता रहा हूँ मैं आपको, ठंडा इतना ज्यादा है। चलो चलो चलो, बैठो 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 बैठो, निकलते हैं यहाँ से गंगोत्री धाम के लिए। कैसे हैं ब्रो? बढ़िया। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। सब लोग बैठ गए, सब लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो चलो दोस्तों, हमारे एक और नए दिन की सफर की शुरुआत हो चुकी है और अपने पूरे ग्रुप को लेकर मैं निकल चुका हूँ गंगोत्री मैया के दर्शन करने के लिए, गंगोत्री धाम के लिए। और यहाँ के रास्ते भाई बहुत ज्यादा खतरनाक लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं। आपका गंगोत्री के रास्ते में पड़ती है हर्सिल वैली। हर्सिल वैली को आपने सुना होगा भैया, जैसे अभी कश्मीर की वैली फेमस है ना, वैसे ही हर्सिल वैली फेमस है। और भाई यहाँ की ना खूबसूरती इतनी खास है ना भाई। और अपने पूरे ग्रुप को लेके यहाँ पहुंच चुका हूँ। पूरा ग्रुप खूब सारी मस्ती कर रहा है। कुछ लोग यहाँ फोटो शूट कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ लगे पड़े हैं। देखो वैसे तो आज का दिन शुरू होने से पहले हमने सबको बता दिया था कि समय पर वहां पहुंचकर दर्शन करके वापस अपने होटल पहुंचेंगे और रास्ते में जो जो चीजें आएंगी सब आपको दिखाई जाएंगी। लेकिन हर्सिल वैली पहुंचने के बाद ये सब लोग वो सब भूल गए थे और अपनी अपनी मस्तियों में लग गए थे। तो ग्रुप के साथ थोड़ी मस्ती तो हमारी भी बनती है। चलो गाइस, हर्सिल वैली के तो इनको नज़ारे दिखा दिए हैं। और यहाँ पे ना हमारी तरह बहुत सारे ग्रुप और आए हुए हैं जो खुद यहाँ खाना बनाते हैं और अपने लोगों को खिलाते हैं। देखो, लेकिन हम अपने ग्रुप का खाना, अपना नाश्ता और ब्रेकफास्ट नहीं करते, लेकिन ये भूखों की तरह यहाँ उनके ग्रुप में से खा रहे हो। क्या हुआ है? सब अपना ही ग्रुप है। अरे मेरे अपने महाराष्ट्र के लोग हैं वो। अच्छा, बुला के खिला रहे मेरे को, बेटा इधर खा ले। कैसा हो रहा है? जानदार है। तो गाइस, हमारे टेम्पो ट्रैवलर ने, हमारी बस ने हम सबको लाकर छोड़ दिया गंगोत्री में। और गंगोत्री में ना बिल्कुल मंदिर रोड के पास में है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ देखो भाई, कबीरा भाई अब यहाँ से कितना मीटर आगे हो रहा है? बस पहुँच गए। और हमारी बुआ ने देखो पूरा पिछोड़ा पहन लिया, हमारा कुमाऊनी पिछोड़ा। और सामने देखो गेट भी आ गया। यहाँ से देखो सामने गेट दिख रहा है आपको? भगवान शंकर की जटाओं में गंगा दिखाई दे रही है, तो यही है वो गंगोत्री। गंगोत्री मैया के दर्शन करने से पहले मैं अपने ग्रुप को लेकर पहुंचा भाई यहाँ पे ये लोग ले रहे हैं डब्बा, मतलब गंगा जल रखने के लिए। और इनमें लिख दिया है गंगोत्री यमुनोत्री, ताकि पता चले कहाँ से कौन सा जल जा रहा है। अब बचा तुम्हारा मंदाकिनी और अलकनंदा और संगम का जल भी लेके जाना है। ठीक, तो गाइस मैं अपने लोगों को लेके पहुंच चुका हूँ गंगोत्री मैया के बिल्कुल पास। सामने गंगोत्री मैया का मंदिर है, तो यहाँ पे इनको लाए हैं स्नान करने के लिए। वर और वधू को 10 डुबकियां मारनी पड़ेंगी, 10 डुबकियां मारनी पड़ेंगी। पानी कैसा हो रहा है? ठंडा हो रहा है? बहुत ठंडा, बहुत ही ठंडा है। ठंडा बहुत हो रहा है ना, क्योंकि सामने देखो, वहाँ देखो, वो है ग्लेशियर, देखो सामने, वहाँ से आ रहा है पानी पूरा। तो गंगोत्री धाम में ये जो नदी है इसे भागीरथी बोलते हैं। और यहीं पर सब लोगों ने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया, माँ गंगा को धन्यवाद किया यहाँ पहुँचने के लिए। अब इनको कराते हैं माँ गंगा के मंदिर के दर्शन। तो गाइस, स्नान तो करा दिया इन लोगों को, लेकिन भाई यहाँ ना गंगोत्री धाम में इतनी ज्यादा भीड़ है ना, ये हालत है इसमें।
दो लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए भाई साहब। फाइनली अपनी इस 4 धाम की यात्रा पे आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं गंगोत्री मैया के धाम में। यहीं से गंगोत्री मैया का उद्गम स्थल हुआ करता है, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के बाद भाई ग्लेशियर यहाँ से खिसक के गौमुख तक पहुंच गया है। मतलब कि पहले यहीं पर गंगा मैया का ग्लेशियर था, यहीं पर गौमुख था, लेकिन अब यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे ना बर्फ पिघलने के बाद जो गौमुख ग्लेशियर है वो वहाँ बन चुका है। देखो सामने दिख रहा है आपको पहाड़, उधर आपका गौमुख ग्लेशियर है। अब मंदिर से इस पुल को पार करके इधर पांडव गुफा की तरफ अपने साथ जो सारे लोग हैं उनको पांडव गुफा के दर्शन कराएंगे। और इस टाइम पे ना गंगोत्री मैया के जो पानी आ रहा है इतना मटमैला आ रहा है, मतलब मिट्टी वाला पानी आ रहा है, क्योंकि भाई ऊपर ना भाई बहुत सारी बारिश चल रही है ग्लेशियर साइड, तो पानी का कलर ऐसा हो ही जाता है। तो गाइस सभी लोगों को गंगोत्री मैया के दर्शन करा दिए हैं, तो चलो यहाँ पे 2-4 चीजें और उनके दर्शन कराते हैं आप लोग, चलें आ जाओ। तो गाइस गंगोत्री मैया के दर्शन कराने के बाद जो पांडु गुफा है, हम लोग जा रहे हैं पांडु गुफा की तरफ, और उसके लिए हमें ऐसे जंगल से होकर निकलना पड़ेगा। अगर आप कभी किसी और ग्रुप के साथ आएंगे तो शायद आपको इतनी सारी चीज़ देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हमारे साथ आए तो हम पांडु गुफा के लिए आपको 1 किलोमीटर अंदर जंगल के अंदर ले आएंगे, पांडु गुफा दिखाएंगे। दूसरा एक और चीज़ थी यहाँ पे, क्या था भूल गया उसका नाम, मैं आगे आपको वो भी दिखाता हूँ, उसके लिए भी अभी 1 किलोमीटर अंदर जाना है। तो चलो हम पैदल पैदल इस जंगल के अंदर जा रहे हैं पांडव गुफा की तरफ। तो गंगोत्री धाम से पांडव गुफा जाने के रास्ते इतने आसान नहीं थे। वहाँ पहुंचकर हमने एक बड़ा सा पत्थर देखा, और इसमें एक बड़ा सा पत्थर के अंदर छेद था जिसके अंदर जाने का एक खुफिया रास्ता था। कहते हैं कि पांडव जब स्वर्ग की तरफ गए थे, इसी गुफा में उन्होंने एक रात विश्राम किया था जब वो माँ गंगा के दर्शन करने गंगोत्री धाम आए थे। तो चलिए आपको गुफा के अंदर लेकर चलते हैं। भाई साहब एकदम से काला काला पत्थर है भाई, देखो गुफा के अंदर। तो सभी लोगों को लेकर मैं पहुंच गया था गुफा के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता क्योंकि ये लोग जब यहाँ से जाएं और यहाँ के बारे में इनको पता चले तो ये हमसे कहें कि आपने हमें ये नहीं घुमाया। इसलिए मंदिर और मंदिर के आसपास के जो ऐसे प्रसिद्ध स्थान होते हैं जहाँ पर पौराणिक कहानियाँ हैं, जहाँ पर हमारे देवी देवताओं का वास होता है, वो हर जगह के दर्शन हम इन सब लोगों को कराएंगे। तभी तो इनकी यात्रा बाकी यात्राओं से कहीं ज़्यादा स्पेशल होगी, और ये अपनी पूरी ज़िंदगी इस यात्रा को कभी नहीं भूलेंगे। और भाई ये गुफा से बाहर आने का जो रास्ता है ना भाई, सच में इतना जानलेवा है कि बैठे बैठे निकलना मुश्किल हो रहा था हम सबका। और गंगोत्री धाम के पास में ये वाली गुफा एक बहुत ही बड़े पत्थर के नीचे बनी हुई है। अगर आप इस गुफा के बाहर से आकर इसको देखोगे ना तो आपको लगेगा कि बेबस सिंपल सा एक पत्थर है भाई। और पांडु गुफा से बाहर निकलकर जैसे ही सामने आए हमको एक बड़ा सा कुंड दिखाई दिया, इसे सूर्य कुंड बोलते हैं। अगर गंगोत्री मंदिर पर आप आएँ तो इसके दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गंगोत्री मैया के दर्शन भी करा दिए, पांडु गुफा के दर्शन करा दिए, सूर्य कुंड के दर्शन करा दिए। आप निकलते हैं गंगोत्री मंदिर से उत्तरकाशी की तरफ, फिर हमें निकलना है आपका केदारनाथ के लिए। मतलब 4 धाम के 2 धाम तो हमने कंप्लीट कर दिए। तो हमारे इसमें 4 धाम में सिर्फ 4 धाम नहीं होते हैं, अलग से 30 से 40 जो आपका फेमस टेम्पल उत्तराखंड के अंदर, वो भी हम कवर करवाते हैं, जो बाकी सारी कंपनीज के अंदर नहीं होता है। ठीक है, ये प्रमोशन ही समझ लो। अगर आप भी हमारे साथ चलना चाहते हो ना तो नीचे नंबर दिया हुआ होगा, नीचे नंबर आ रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट करके ना भाई हमारे साथ अपनी यात्रा बुक कर सकते हैं। अभी तो 4 धाम यात्रा चल रही है, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ और 4 धाम की यात्रा करा रहे हैं। उसके बाद तुंगनाथ हमारा मतलब विंटर में भी चलता है, कैची धाम, आदि कैलाश और जागेश्वर धाम। उत्तराखंड में से बहुत सारे विंटर ट्रैक हैं, वो भी हम आगे जाके कराने वाले हैं। फिलहाल अभी आप 4 धाम की यात्रा का मजा लो। हम निकलते हैं यहाँ से केदारनाथ के लिए। तो गाइस वापस पहुंच चुके हैं गंगोत्री से अपनी बस में, और अब देखो भाई खाने के लिए हमारे पास हमारे फूफा जी कुछ लेकर आए हैं स्पेशल आइटम। ये क्या लाए हो भाई, दिखाओ तो, रोको जरा, हाथ को जरा देखो। अच्छा बस इतने लाए हो बस? इतने से क्या होगा? इतने तुम जो खाओगे ये तो बुआ के दांतों में फंस जाएगा। बुआ जी ये तो बुआ के दांतों में फंस जाएगा। फूफा जी बुआ को भी खिला दो प्यार से, तुम सुनाते रहते बुआ को हर टाइम, कभी खिला भी देखो। पूरी यात्रा में तुमने बुआ को सुना के मार दिया है। मैं बोला कल से, आज बोल रहा हूँ केवल हैं मेरे को वीडियो बनाने में हल्ला कर जाएगा, तब से स्टार्ट हुआ। मैं पहले कहा मैं स्टार्ट नहीं होता हूँ। और जब बुआ की वीडियो बनाओ तो थोड़ा ऐसे, थोड़ा एक बार और, थोड़ा एक बार और। गंगोत्री से हम लोग पहुंच चुके हैं आपका गुप्तकाशी। मतलब एक दिन का पूरा सफर रहा, 24 आवर्स लगातार सफर किया हमने, रात को नाइट स्टे किया, आपको दिखाया नहीं। उसके बाद हम पहुंचे गुप्तकाशी। यहाँ पे आपका विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसके दर्शन भी अपनी पूरी टीम को कराते हैं। चलो गाइस आपको यहाँ पे गुप्तकाशी मंदिर के दर्शन कराएंगे। गुप्तकाशी अगर आप आएंगे आपको यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर मिलेगा। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं आपका गुप्तकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में। हमारा पूरा बैच पहुंच चुका है भाई यहाँ पे। चलो इनको जाके दर्शन कराते हैं। तो गाइस ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है आपका गुप्तकाशी का, इस मंदिर की सबसे ज्यादा जो बड़ी खासियत है ना, पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है जब मुगलों ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया था तब वहां से मूर्ति छुपाकर यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा होती थी।
और इस मंदिर में जो कुंड है इसमें माँ गंगा माँ यमुना एक साथ भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर धाराओं के रूप में मिलती हैं, इसलिए ये मंदिर बहुत खास माना जाता है। तो इसके दर्शन भी हमने इनको करा दिए। तो गाइस सभी लोगों के दर्शन करा दिए बढ़िया तरीके से, सभी लोग सोने के लिए चले गए क्योंकि कल हमारी केदारनाथ भगवान जी की यात्रा शुरू होने वाली, तो सुबह सबको 2 बजे उठाना है मुझे। तो सब लोग जाके सो चुके हैं, मैं भी नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुका हूँ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। गंगोत्री मैया की जय लिख देना कमेंट सेक्शन में, और हमारे ग्रुप की यात्रा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।